हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिनव। गुड मॉर्निंग सुनीता। गुड मॉर्निंग सर। गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Just wait another 1 or 2 minutes and we'll start the session. Okay. Okay, sir. सर Yes, Abhinav. सर मैंने कोड लिखा था। Mm-hmm. मतलब एक गेम की तरह था वो कोड। Mm-hmm. वो if else और वो while लूप का यूज करके उसमें सर मैं मतलब एक रैंडम नंबर कंप्यूटर से जनरेट करवा रहा था और एक Mm-hmm. खुद से कंसोल पे एक नंबर प्रिंट करवाना चाहता था। Mm-hmm. और दोनों दोनों अगर सेम आए तो वो विन कर जाएगा कंडीशन ऐसा कुछ तो मैं मतलब Mm-hmm. देखना चाहता था लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था सर। Mm-hmm. तब कंप्यूटर वाला रैंडम जो लेते हैं तो वो मैं तो गूगल से ले लिया था। Okay. Okay. और जो लेकिन हम कंसोल पे डाल रहे हैं वो सर आ नहीं रहा था उधर। शेयर कर दूं क्या स्क्रीन सर मेरा हाँ, इधर। स्क्रीन शेयर करो, एक बार देखेंगे। सर हम्म। ये किया था ये। हम्म। लेकिन अभी इधर हम्म। ये जो है ना ये सर इसमें सर प्रॉब्लम आ रहा अभी यहाँ पे रन करते हो तो क्या आ रहा है आउटपुट? है। एक मिनट सर।
सर इतना ही रन हो रहा है, लेकिन ये व्हाइल लूप में डाल के भी ट्राई किया हूँ सर। Winning number is 7. Sorry, you lost rupees 10. Your total wallet is $90. Okay, experiment on massive experiment feature and might change at any time. सर ये इफ एल्स की जो कंडीशन है उसको मैं व्हाइल लूप में भी डाल के ट्राई किया था, Mm-hmm. लेकिन सर वो हुआ नहीं मेरे से। मतलब वो डायरेक्ट, मतलब जो अनटिल वॉलेट इज इक्वल टू जीरो, Hmm. ऐसा कंडीशन डाला था मैं उसमें, Mm-hmm. लेकिन वो वॉलेट डायरेक्ट जीरो ही होता था वो, मतलब Okay. अभी हर बार एक नंबर नहीं चूज कर रहा एक था वो। कोड कोड शेयर करके रखो, देखेंगे हम इसको। ओके, हम्म ठीक है सर। हम्म, हम्म। ठीक है, सो विल स्टार्ट द सेशन। ओके, स्क्रीन मेरा विजिबल है? यस सर। ओके, so in last session we are going to start discussing about the क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो वो सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में वी हैव सीन। हाँ, तो उसमें किसी को व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन क्लास, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये क्लियर है सभी को, या किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्टी, कंसर्न है उसमें? यस, कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी है? हाँ, देखो मैंने आज एक फाइल क्रिएट किया है। मैंने फाइल का नाम रखा है उप्स। क्या रखा है मैंने? उप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उप्स कंसेप्ट। हाँ, हमें उप्स कंसेप्ट आज देखना है। हाँ, सो व्हाट इज मीन बाय उप्स कंसेप्ट? और उप्स स्टैंड्स फॉर, उप्स स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, सेकंड ओ स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेड, P stands for programming, S stands for system. We can call it as object oriented programming system। सो ये जो है उप्स, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? किस लिए? ये जो है कंसेप्ट, इसको जस्ट वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग एज अ पैराडिगम, प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है। जावा में सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता है। बाद में मतलब सी के आफ्टरवर्ड, सी लैंग्वेज के बाद जितने भी लैंग्वेजेस आए, सी लैंग्वेज जो था वो था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आते चले गए, सी प्लस प्लस है, जावा है। सो ये सारे लैंग्वेजेस जो है ये सपोर्ट करते हैं ये कंसेप्ट को, उप्स कंसेप्ट को। उप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और दिस इज द प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ये पूरा कंसेप्ट जो है, फर्स्ट लेटर जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स। सो वी कैन से दैट इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। किसके ऊपर बेस्ड है ये? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। हाँ, अब यहाँ पे क्या रहता है? ऑलरेडी वी हैव सीन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहता है। ऑब्जेक्ट होल्ड्स द नथिंग बट द मेथड एंड वेरिएबल्स, और वी कैन से दैट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। यही क्या करता है? ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट होल्ड्स और which contains data and behavior, or we can call it as a properties and methods। ऑब्जेक्ट्स क्या होल्ड कर रहा है? तो मेथड्स होल्ड कर रहा है, या फिर प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। हाँ? और जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट इज द प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, और वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज। ये प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है। अब यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी, अभी यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट डिफाइन। अभी उप्स कंसेप्ट में क्या क्या आता है? तो वी आर गोइंग टू बी से दैट यहाँ पे डिफाइनिंग अ क्लास रिप्रेजेंटिंग अ सिंपल बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में जस्ट वी आर गोइंग टू बी, एक क्लास क्या होल्ड कर रहा है? तो हियर वी कैन सी दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज। अकाउंट होल्डर और इनिशियल बैलेंस क्या है? ये क्लास की क्या है? प्रॉपर्टीज है। अब अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू बी से दैट क्लास इज, क्या रहता है क्लास? ऑब्जेक्ट जब हमें क्रिएट करना है तो उसका ब्लूप्रिंट को ही हम क्या बोल रहे हैं? वी कैन कॉल इट एज एन क्लास। यहाँ पे जस्ट वी कैन सी दैट अभी ये
क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर में जैसे कि प्रॉपर्टीज क्या है या वेरिएबल्स कौन से है, अकाउंट होल्डर और इनिशियल बैलेंस। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर इनिशियल बैलेंस इनिशियलाइज करने के लिए हमने पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है यहाँ पे इसके अंदर, ये क्लास के अंदर जस्ट वी कैन सी दैट वी आर गोइंग टू बी सी सम मेथड्स। यहाँ पे डिपॉजिट नाम का मेथड है, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट। फिर विड्रॉ नाम का एक मेथड है, अगेन वी आर गोइंग टू बी सी दैट। दीज आर द सम, गेट बैलेंस नाम का एक मेथड है। सो जस्ट वी कैन सी दैट दिस इज द एक क्लास है। एक क्लास क्या कर रहा है, क्लास होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स को होल्ड कर रहा है, या मेथड्स है, प्रॉपर्टीज और वी कैन से दैट फंक्शंस को ये होल्ड करता है। सो डिपॉजिट, विड्रॉ, गेट बैलेंस, वी आइदर वी कैन कॉल इट एज अ मेथड और वी कैन कॉल इट एज ऑल्सो फंक्शंस ऑल्सो। एंड वेरिएबल्स क्या है, तो अकाउंट होल्डर, इनिशियल बैलेंस जो है, दीज आर द वेरिएबल्स। ये इसी, ये एक क्लास के अंदर हमने क्या किया है। और जस्ट वी कैन सी दैट अभी इसका मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे लेट माई अकाउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे जस्ट कॉल दैट क्लास या कॉल दैट कंस्ट्रक्टर। बैंक अकाउंट नाम का जो क्लास हमने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। और जो भी हमें, जैसे कि पैरामीटर क्या था, अकाउंट होल्डर का नाम और इनिशियल बैलेंस, तो हमने यहाँ पे वी कैन पास दैट, लाइक इनिशियल बैलेंस वी आर गोइंग टू बी गिवन एज 1,000 रुपीज एंड अकाउंट होल्डर का नाम हमने यहाँ पे जॉन डो डाल दिया। सो अभी यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी, जैसे ही कुछ ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करना है, कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है, कुछ डिपॉजिट करना है, या फिर बैलेंस चेक करना है, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल दिस मेथड। ये फिर ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सो उसके अकॉर्डिंग टू वी आर गोइंग टू बी वो मेथड्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिपॉजिट क्या करना है, विड्रॉ क्या करना है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी गिव सम अमाउंट एंड वी कैन कॉल दिस मेथड्स। सो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो हमने ये यस्टरडे भी वी हैव सीन ऑलरेडी वी हैव सीन दीज थिंग्स, क्लास और ऑब्जेक्ट हमने कल भी, यस्टरडे आल्सो वी आर गोइंग टू बी फोकस दैट। बट जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द उप्स कंसेप्ट, जब भी हम उप्स कंसेप्ट कॉल करेंगे, जब भी हम आएंगे, तो पहले उप्स कंसेप्ट में आपका ऑब्जेक्ट और क्लास आएगा ही आएगा। व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द उप्स कंसेप्ट। सो यहाँ पे पहले क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट, सेकंड क्या आएगा, आपका क्लास आएगा, थर्ड क्या आएगा। सो हियर वी कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट जो भी अभी एनकैप्सुलेशन है। सो ये वी कैन सी दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज, एनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, देन एब्स्ट्रैक्शन। सो ये सारी चीजें, सो दीज ऑल आर द, वी कैन कॉल इट एज द अबोव कोड demonstrate the basic concept of object oriented programming system in JavaScript। अभी यहाँ पे भी ऑलरेडी हम ये जो एग्जांपल हमने बैंक अकाउंट का देखा है, यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट अभी हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, कुछ मेथड्स डिक्लेयर किए, वो मेथड्स कॉल कर रहे हैं हम। बट अभी यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू बी से दैट कि हमने 100%, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट तो अचीव कर लिया। बट अभी यहाँ पे जो व्हाट इज मीन बाय एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस, व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, सो ये सारे कंसेप्ट स्टिल वी आर गोइंग टू बी सी। अभी एक 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 कंसेप्ट हम देखते जाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट एंड क्लास में, अब और एक बार आई एम गोइंग टू बी आस्क यू, इज देयर एनी डाउट डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्ट एंड क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास कंसेप्ट में जो हमने यस्टरडे देखा है, इसमें किसी को कुछ डाउट या डिफिकल्टी है? Object is nothing but a collection of key value pair. Yesterday also we have seen. ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, की और वैल्यू पेयर का कलेक्शन है। और बाद में हमने देखा था, हाँ, क्लास क्या है, क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। किसके लिए, किसकी ब्लूप्रिंट है, जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आई वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूज अ क्लास एंड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। हमने क्लास डिक्लेरेशन यहाँ अभी भी देखा है हमने, हाउ वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर एन क्लास। और जिस यहाँ पे भी हमने देखा है कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट और क्लास ये तो हो गया। अब अगेन वी आर गोइंग टू बी सी द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर भी देखा है। तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी इनिशियलाइज जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अकाउंट होल्डर और इनिशियल बैलेंस, तो इसको इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ
स्पेशल मेथड। हाँ, जब भी अभी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, दिस डॉट अकाउंट इज इक्वल टू, दिस डॉट अकाउंट होल्डर इज इक्वल टू अकाउंट होल्डर, दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू इनिशियल बैलेंस, जैसे कि इनिशियल बैलेंस हमने इनिशियली 0 दिया है। सो यहाँ पे ये इसको इनिशियलाइज कर रहा है, बट ये एक्चुअली इनिशियलाइज कब होगा, जब इसको हम कॉल करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है क्रिएटिंग एन इंस्टेंस फॉर द बैंक अकाउंट क्लास, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और न्यू बैंक अकाउंट कॉल किया, तो न्यू बैंक अकाउंट इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जो हमने अकाउंट होल्डर डिफाइन किया था, वहाँ पे अकाउंट होल्डर को हमने यहाँ पे नाम दे दिया। इनिशियल बैलेंस जो हमने डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने वो बैलेंस अपडेट कर दिया, जो 0 था यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया 1000 बोल के। सो ये वे से हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी, या जितने चाहे उतने हम अकाउंट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी क्रिएट माई अकाउंट 1 कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जैसे ही मुझे नाम चेंज करना है, आई वॉन्ट टू गिव सम नेम, सो जस्ट मुझे नाम देना है, अभिनव का नाम देना है। आई वॉन्ट टू इनिशियल उसका बैलेंस मुझे रखना है 2000 रुपीज। सो वी आर गोइंग टू बी गिव दैट। अब उसको अगर जस्ट लाइक आई वॉन्ट टू डू सम मल्टीपल ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे हमने परफॉर्म किए, तो माई अकाउंट में क्या कर रहा हूँ, माई अकाउंट 1, माई अकाउंट सॉरी 1, जो भी हमने यहाँ पे मेथड्स रखे। सो यहाँ पे डिपॉजिट हो, फिर से डिपॉजिट कर रहा हूँ, 2000 पहले बैलेंस है, उसमें डिपॉजिट किए कितने 500, तो बैलेंस क्या होगा चेंज होके, कितना हो गया 2500 हो गया, बैलेंस क्या हो गया 2500 हो गया। बाद में विड्रॉ किए हमने, यहाँ से विड्रॉ किए 200 रुपीज, तो बैलेंस क्या होगा 2000 300। अब जब मैं गेट बैलेंस मेथड से फेच करूंगा, तो विल गेट दैट अपडेटेड बैलेंस, क्या मिलेगा 2300, जो अपडेटेड बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। जस्ट आई एम गोइंग टू बी रन दैट, मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ oops डॉट जेएस। सो वी कैन सी दैट ये जो सेकंड वाला जो हमने यहाँ पे अभिनव का अकाउंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे उसका बैलेंस वी कैन गेट दैट। अब यहाँ पे अर्लियर जो हमने यहाँ पे देखा था, सो जो पहला एक जॉन डो नाम का हमने अकाउंट बनाया था, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी गेट दैट बैलेंस। अब यहाँ पे जब यहाँ पे ये जो अभी यहाँ पे इसका करंट बैलेंस ही देखो कितना है, 1300 रुपये है, और हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ 2000 करने के ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे मैसेज क्या आ गया, उतना फंड्स ही नहीं है ना, है क्या फंड्स तो will get message as insufficient funds or invalid credit, invalid withdraw amount। फिर -100, माइनस में हम पैसे जमा जमा कर सकते हैं क्या, अगेन डिपॉजिट मस्ट बी पॉजिटिव, मैसेज क्या आ गया, डिपॉजिट मस्ट बी पॉजिटिव। ये ऑलरेडी यहाँ पे कोड में हमने क्या किया है, जो डिपॉजिट है, विड्रॉ है, जो भी मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किए, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो डिफाइन सारे कंडीशंस कर दिए हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या कर रहा है, इट इट मे गेट वर्क। अब हमें नेक्स्ट आगे जाके क्या करना है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट क्लास के रिलेटेड। अब जाके हमें देखना है हर एक चीज, जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट व्हेनेवर इफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इंटरव्यू में हमें पूछा जाएगा ये। हम्म हर एक इंटरव्यू में हमें ये कंसेप्ट पूछे जाएंगे, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट क्लास, तो हमें पता है, कंस्ट्रक्टर भी पता है, अब हम जंप कर रहे हैं किसके ऊपर, वी आर गोइंग टू बी जंप टू द एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन क्या है, किसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन क्या है, सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट एनकैप्सुलेशन, encapsulation is the building of data। encapsulation क्या है, encapsulation is the building of data, means properties and methods, or we can say that data and methods means properties and functions that operate on that data into a single unit or a class। एक क्लास के अंदर ही हम इसको क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कंबाइनिंग। एक क्लास के अंदर हम मेथड्स जो है, या हमारे वेरिएबल जो है, इसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं इन इन अ सिंगल यूनिट, और उसी को हम बोल रहे हैं सिंगल यूनिट इज नथिंग बट अ
class, and it restricts direct access to some of the objects or components, which can prevent the accidental modification of data in JavaScript. So अगर कोई दूसरा बाहर वाला कोई इसको एक्सेस करना चाहता है, ये क्लास को, ये वेरिएबल्स को, तो उसको हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू बी प्रिवेंट उन लोगों से, या जो भी एक्सेस करना चाहते हैं उससे हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो इस ये कंसेप्ट वहां पे क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेशन वाला जो कंसेप्ट है ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और देन इन जावास्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग क्लासेस एंड क्लोजर्स। क्लासेस एंड क्लोजर्स से यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या है, हम क्या कर सकते, अचीव कर सकते। अगर मुझे इनकैप्सुलेशन अचीव करना है, सो जस्ट इनकैप्सुलेशन यहाँ पे इतना ही रिमेंबर, इनकैप्सुलेशन इज द building of data, means properties and methods that operate on that data into a single unit or a class। और इसको और सिंपल वे से हम क्या लिख सकते हैं, सो जस्ट वी कैन से दैट बिल्डिंग डेटा प्लस मेथड्स। हाँ, बिल्डिंग, ये लैंग्वेज भी हमने, ये लाइन भी हमने बोल दिया इफ इंटरव्यूअर में, दिस इज द इनफ। हाँ, बिल्डिंग डेटा प्लस मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज encapsulation, or we can, this is nothing but an definition for the encapsulation। अब यहाँ पे encapsulation कैसे सपोर्ट करता है ये हमें देखना है, हाउ इट मे गेट वर्क्स, ये encapsulation कैसे सपोर्ट करता है। तो encapsulation सपोर्ट करता है तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या है रिक्वायर्ड है, पहले तो हमें रिक्वायर्ड है क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड वन क्लास, देन वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड सम प्राइवेट फील्ड्स और प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। प्राइवेट कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्राइवेट, या जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मेथड्स या प्रॉपर्टीज। तो अगर मुझे प्राइवेट डिफाइन करना है, कोई भी प्राइवेट डिफाइन करना है, तो आई एम गोइंग टू बी यूज द, वो फील्ड के पहले मैं यूज करूंगा हैश। हैश का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन सम प्राइवेट फील्ड्स, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन सम प्राइवेट फील्ड्स। और यहाँ पे थर्ड थिंग रिक्वायर है मुझे, गेटर्स एंड सेटर्स। तो गेटर्स एंड सेटर्स क्या है, सो ये अभी हमें पता चलेगा व्हेन वी आर गोइंग टू बी सी द कोड। हाँ, सो मुझे कुछ गेट करना है वो क्लास से, तो मैं वो सिचुएशन में आई एम गोइंग टू बी यूज द गेट मेथड और गेटर्स मेथड। और सेट करना है मुझे, कुछ वैल्यू वहां पे असाइन करना है, तो वो केस में वी आर गोइंग टू बी यूज द सेटर्स मेथड। सो ये गेटर्स एंड सेटर कंसेप्ट है। सो वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जांपल। यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन, एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं मैं लॉगिन नाम का, आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन क्लास कॉल्ड लॉगिन। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मुझे एक प्राइवेट फील्ड चाहिए, हाँ, तो देखो जब भी मुझे लॉगिन करना है तो यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, यस और नो। यस हाँ, सर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड मेथड अगर मुझे डिक्लेयर करने हैं, तो अर्लियर हम क्या करते थे, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्टली, मतलब ये जो भी पैरामीटर्स है वो डायरेक्टली कॉल करते थे। बट वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कॉल करने से पहले ये जो पैरामीटर्स, हमें जो वेरिएबल्स है उसको कैसे डिफाइन किया है, यहाँ पे ये कैसे वेरिएबल हो गए, दीज आर द, ये कैसे प्रॉपर्टी हो गए, प्राइवेट। ये हो गया हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये क्या हो गया, हमने प्राइवेट प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉल कर लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, पहले हमें एक क्लास चाहिए इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए, बाद में जो भी हम मेथड्स या वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो हो गया हमारे प्राइवेट। सो यहाँ पे हमने प्राइवेट यहाँ पे क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड इनको कॉल किया, और दिस डॉट, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, दिस डॉट हैश यूजर नेम इज इक्वल टू, जो यहाँ पे हमने यूजर नेम डिफाइन किया है, और दिस डॉट हैश मीन्स प्राइवेट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, यहाँ पे हमने क्या किया, असाइन किया। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, जैसे हम कंस्ट्रक्टर यूज करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज किया है, राइट।
अब नेक्स्ट जो करना है हमें, सो वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड सम मतलब जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट करना है। आई वांट टू वैलिडेट वन पासवर्ड, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी राइट वन मेथड। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक मेथड, वैलिडेट वैलिडेट का मेथड यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे हियर वी कैन गेट द कोड, दिस डॉट यूजर नेम इज स्ट्रिक्ट इक्वल टू हमने क्या किया है एडमिन, एंड दिस डॉट पासवर्ड स्ट्रिक्ट इक्वल टू हमने क्या किया है 1 2 3 4, जो भी है मतलब यहाँ पे जो भी हमें, जैसे कि सपोज कंसिडर करो मैं यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4 करता हूँ। अगर ये दोनों मैच होता है तो कंसोल में क्या आएगा, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स क्या आएगा हमें यहाँ पे, विल इनवैलिड। गेट, हाँ इनवैलिड, यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पे ऐसे मैसेज विल गेट दैट मैसेज। सो अभी यहाँ पे और जैसे कि मुझे गेट यूजर नेम नाम का एक मेथड देना है, सो यहाँ पे मैं जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज दिस डॉट गेट यूजर नेम। मुझे सेटर यहाँ पे डिफाइन करने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेट यूजर नेम से न्यू यूजर नेम दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू बी अभी कुछ फेच देखो, मुझे ये क्लास से कुछ गेट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेट यूजर नेम मेथड यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये वह यहाँ पे कुछ सेट करना है तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सेट यूजर नेम। सेट यूजर नेम नाम का मैं क्या कर रहा हूँ मेथड। सो गेट और सेट कीवर्ड मतलब ये गेटर्स मेथड है, गेट मीन्स गेटर्स मेथड और सेट मीन्स सेटर मेथड। सो यहाँ पे हमने जस्ट और यहाँ पे एक मेथड भी डाल दिया है वैलिडेट करने के लिए, मैं मेथड डाल दिया है। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अगर ये जाके मैच करेगा, अगर एडमिन यूजर नेम है और एडमिन 1 2 3 4 पासवर्ड है, तो ही इस ये कंडीशन में जाएगा और विल गेट द मैसेज लॉग इन सक्सेसफुल, आइदर विल गेट द मैसेजेस इनवैलिड। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी क्रिएट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया, लॉग इन वन में क्या किया, न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यूजर नेम का वैल्यू डाल दिया एडमिन, और पासवर्ड डाल दिया एडमिन 1 2 3 4। अब मैं लॉग इन वन डॉट वैलिडेट मेथड कॉल कर रहा हूँ, लॉग इन वन डॉट वैलिडेट मेथड यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे मैसेज क्या आएगा, विल गेट द मैसेजेस लॉग इन सक्सेसफुल, विल गेट द मैसेजेस लॉग इन सक्सेसफुल। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम फेच करना है, तो गेट यूजर नेम से मैं यहाँ पे यूजर नेम फेच कर रहा हूँ, या सेट यूजर नेम में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, नया यूजर का नाम मुझे असाइन करना है, तो सेट यूजर नेम से मैं क्या कर रहा हूँ, सेट यूजर नेम न्यू एडमिन। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे फिर से मैं गेट यूजर नेम यहाँ पे फेच करता हूँ, सो जस्ट यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट यूजर नेम क्या हो गया चेंज, यहाँ पे भी यूजर नेम क्या हो गया, न्यू एडमिन क्या हो गया, न्यू एडमिन। सो यहाँ पे जो ये जो मेथड है, हाँ, सो अब यहाँ पे दीज आर द प्राइवेट मेथड्स, दीज आर द प्राइवेट मेथड्स। अब ये प्राइवेट मेथड्स का ये इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ प्राइवेट मेथड का इम्पोर्टेंस ये है कि आप ये क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल इनसाइड द क्लास। बट इसको अगर मैं आउटसाइड द क्लास कॉल करने जाऊंगा, इफ आई एम गोइंग टू बी कॉल आउटसाइड द क्लास, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, नो वन कैन एक्सेस। ये सिर्फ कहाँ तक सीमित रहेगी, यू कैन एक्सेस विद इन द लॉग इन क्लास। ये क्लास, ये लॉगिन क्लास तक ही सीमित रहेगी। इसको अगर मैं आउटसाइड द क्लास एक और एक क्लास क्रिएट करता हूँ और वहां पे मैं इसको अगर मैं इनहेरिट भी करता हूँ, अभी नेक्स्ट वाला देखना ही है, हमें इनहेरिटेंस देखना है। अगर ये लॉगिन क्लास को मैं अगर वहां पे इनहेरिट कर रहा हूँ, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सेसिबल रहेगी क्या, यस। प्राइवेट मीन्स जैसे कि अभी देखो कंसिडर करो, हाँ मेरा एक लैपटॉप है, दिस इज द माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी बाइक है माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट जो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे मैं कुछ बस से यूज करता हूँ, ट्रेन यूज करता हूँ, दीज आर नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दीज आर द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, वी कैन से दैट दिस इज द पब्लिक प्रॉपर्टीज।
राइट। सो जो कुछ हमारा है, खुद का है, सो वी कैन से दैट दिस इज प्राइवेट, वो हम खुद ही यूज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बी अलाउ अस टू एनीवन फ्रॉम द पब्लिक साइड, कोई भी आके कोई भी यूज कर सकता है क्या हमारी चीजें? कोई भी हमारे घर में घुस के रह सकता है क्या? कोई हमारा जो भी प्राइवेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, व्हीकल्स है, कोई यूज कर सकता है क्या, एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी। ये क्लास के अंदर जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, वो वेरिएबल्स कैसे है? दिस आर द प्राइवेट। सो बाहर वाला दूसरा कोई क्लास आके इसको एक्सेस कर सकता है क्या? नो सर। तो ये वैसे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अचीव, कौन सा कंसेप्ट अचीव कर रहे हैं? एक यूनिट के अंदर हमने बिल्डिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट, यहाँ पे ये कंबाइन कर लिया, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी अचीव द कंसेप्ट कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। यहाँ पे एनकैप्सुलेशन ये कंसेप्ट जो है क्या कर रहे हैं हम, अचीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हमने क्या रखा था, वी आर गोइंग टू बी कीप इट एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम ओप्स में देखना जाएंगे। सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें देखना है वो है इनहेरिटेंस। तो क्या क्या है इनहेरिटेंस, किसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं? सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? So we can say that inheritance is a mechanism where a new class, where a new class called a subclass or a derived class. यहाँ पे एक जो नया क्लास हम बनाएंगे, उसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। कैन इनहेरिट, वो क्या करेगा, इनहेरिट करेगा किसके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। जो एक एग्जिस्टिंग क्लास होगा उसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग, कंसिडर करो एक एग्जिस्टिंग क्लास है, और फिर से हम एक क्लास बना रहे हैं, तो ये जो नया क्लास बनेगा वो होगा आपका सब क्लास। और वी कैन कॉल इट एज अ चाइल्ड क्लास ऑल्सो, और वी कैन कॉल इट एज अ डिराइव्ड क्लास ऑल्सो। चाइल्ड क्लास भी हम बोलते हैं उसको, सब क्लास भी बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। और जो जिस क्लास से हम प्रॉपर्टीज कुछ फेच कर रहे हैं उसको हम सुपर क्लास भी बोलेंगे। हाँ, एग्जिस्टिंग क्लास जो है उसको क्या बोल रहे हैं, सुपर क्लास भी बोल रहे हैं, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोल सकते हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी फेच सम, उसका जो भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी या कुछ फंक्शंस मेथड्स होंगे, उसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी फेच, उसको हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस किस लिए इंपॉर्टेंट है? सो दिस अलाउज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। किस लिए इंपॉर्टेंट है? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें हमें सिमिलर कोड चाहिए, सिमिलर मेथड चाहिए, सिमिलर वेरिएबल चाहिए, तो क्यों बार बार हम मल्टीपल टाइम्स डिफाइन करेंगे? हम एक क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे और उसी क्लास को इनहेरिट इनहेरिट करते जाएंगे। सो अगर मुझे सिमिलर मेथड या सिमिलर वेरिएबल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एक कोड एक क्लास के अंदर क्रिएट करके रखेंगे, और वही क्लास को हम जब भी हमें वो मेथड्स वेरिएबल चाहिए तो उसी क्लास को हम कॉल करेंगे। सो उससे क्या हो जाएगा, तो कोड जो है, बार बार सिमिलर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कोड रीयूजेबिलिटी हम, हाँ, जो कंसेप्ट है, दिस अलाउज, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस अलाउज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। मतलब हम हायरार्चिकल रिलेशनशिप यहाँ के क्लासेस के अंदर यहाँ पे जाके बना सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जांपल। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन, मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड व्हीकल नाम का, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू बी, ये जैसे कि स्टार्ट वाला मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया, आई एम गोइंग टू बी डिफाइन वन फंक्शन, स्टार्ट स्टॉप, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने और एक, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास कार नाम का क्लास ले रहा हूँ। अब ये हो गया कार नाम का जो क्लास है, ये हो गया आपका सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास कौन सा है, वी आर हैविंग
व्हीकल। व्हीकल क्लास। सो व्हीकल क्लास जो है ये हो गया आपका पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास। इसको क्या बोल रहे हैं हम? वी कैन कॉल इट एज अ पेरेंट क्लास और बेस क्लास और सुपर क्लास। अब यहाँ पे जो हमने दूसरा एक क्लास बनाया है ना, कौन सा क्लास बनाया है हमने? कार नाम का। ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? किसको एक्सटेंड कर रहा है? कौन से क्लास को एक्सटेंड कर रहा है? विच क्लास? व्हीकल। व्हीकल क्लास। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? दिस इज द चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। क्या बोल सकते हैं हम उसको? सब क्लास भी बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं और चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये हमने यहाँ पे भी हमने देखा है, इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म वेयर अ न्यू क्लास, जहाँ पे हम एक नया क्लास क्रिएट करेंगे और उसको हम आइदर वी कैन डिफाइन एज अ सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। तो ये क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। क्या इनहेरिट कर रहा है? प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। जो आपका एग्जिस्टिंग क्लास है उसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड को ये क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। इसी कंसेप्ट को हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज इनहेरिटेंस। और ये कंसेप्ट अचीव करने के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज विच कीवर्ड? जब भी मुझे कोई पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने हैं तो वो केस में मैं क्या यूज कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू बी यूज विच एक्सटेंड। कीवर्ड? एक्सटेंड्स। कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम? एक्सटेंड्स कीवर्ड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। अब यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया? स्टार्ट मेथड। यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया? स्टार्ट मेथड। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये क्लास, ये जो स्टार्ट मेथड है यहाँ पे भी अगर मैं स्टार्ट मेथड डाल रहा हूँ तो ये क्या करेगा? ओवरराइड करेगा ये मेथड को। क्या करेगा? हम्म, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल स्टार्टेड लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन एज कार स्टार्टेड। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ ये मेथड कॉल भी नहीं करता हूँ, आई एम गोइंग टू बी डिफाइन अनदर मेथड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइव मेथड डाल दी। हम्म क्या ड्राइव मेथड में क्या डाला है हमने? कार इज ड्राइविंग। क्या डाला है? कार इज ड्राइविंग। अब यहाँ पे जस्ट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो पहले पहले तो मैंने क्या किया? मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट माई कार इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पे किसको कॉल किया है मैंने? कौन से क्लास को कॉल किया है? कौन से क्लास को कॉल किया है मैंने? कार को किया है, व्हीकल को क्या कॉल किया है यहाँ पे? कार को। दोनों को सर, कार। कार। नहीं, अभी यहाँ पे तो हमने कॉल किया है कार को, बट यहाँ पे कार क्या कर रहा है? कार ऑलरेडी किसको कॉल कर रहा है? कार किसको व्हीकल्स कॉल? को। व्हीकल को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ? माई कार डॉट स्टार्ट कॉल कॉल करता हूँ या माई कार डॉट ड्राइव यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो हियर वी कैन सी दैट स्टार्ट किससे कॉल हो रहा है? ये जो स्टार्ट मेथड है, स्टार्ट मेथड अभी हमारे कार के अंदर है या व्हीकल के अंदर है? व्हीकल के अंदर। कार। स्टार्ट मेथड। व्हीकल के अंदर। स्टार्ट मेथड कौन से क्लास के अंदर है? व्हीकल के अंदर है। व्हीकल। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग जस्ट यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था, व्हीकल स्टार्टेड। क्या लिखा था? व्हीकल स्टार्टेड। वो हमें यहाँ पे व्हीकल स्टार्टेड हमें यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ये ड्राइव मेथड बिलोंग्स किससे करता है? ड्राइव मेथड किससे बिलोंग्स करता है? कार से। कार से। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट सिमिलर। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी अभी रीयूज। रीयूज हुआ, हमें फिर से स्टार्ट मेथड डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। नाइस। स्टार्ट मेथड मुझे चाहिए, हर एक कार के लिए स्टार्ट मेथड चाहिए। तो ऑलरेडी एक व्हीकल में स्टार्ट मेथड है, उसी को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। फिर से बार बार वो मेथड डिफाइन करने की जरूरत है क्या? Again and again, can we define same method? So ये कंसेप्ट को क्या बोल रहे हैं हम? वी कैन कॉल्ड इट एज दिस इज एन इनहेरिटेंस। क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से क्या हो रहा है हमारे, हम क्या कर रहे हैं?
ये हमें अचीव करना है, तो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी रिमेंबर वन थिंग, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। किससे? एक्सटेंड कीवर्ड से हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी अचीव, हमें इनहेरिटेंस अचीव करना है। तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में डेटा इनहेरिट करना है, तो हमें कौन सा कीवर्ड रिक्वायर्ड है? मस्ट रिक्वायर्ड कौन सा कीवर्ड है? इनहेरिटेंस। सो अगर फिर से मैं सपोज कंसीडर करो यहाँ पे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से स्टार्ट मेथड यहाँ पे कॉल करता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू बी डिफाइन वन स्टार्ट मेथड। तो यहाँ पे मैंने व्हीकल स्टार्टेड लिखा था, यहाँ पे मैंने कार स्टार्टेड लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कार स्टार्टेड लिखा है। अब यहाँ पे अगर फिर से मैं जाके यहाँ पे देखो रन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे व्हीकल स्टार्टेड प्रिंट हुआ क्या कार स्टार्टेड प्रिंट हुआ? बिल्कुल। नहीं, कहाँ है? यहाँ पे कंसोल में देखो, डोंट सी इन कमेंट। यहाँ पे जो हमने कमेंट लिखा है वहां पे मत देखो। वी आर गोइंग टू बी, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या है हमें? कार स्टार्ट। कार स्टार्टेड। कार स्टार्टेड क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेरेंट मेथड था, स्टार्ट था। तो उसको यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास ने क्या किया? इसको ओवरराइड किया। इसको क्या बोलते हैं हम? ओवरराइडिंग। क्या बोल रहे हैं कंसेप्ट? इसको क्या बोल रहे हैं? ओवरराइडिंग। ये कंसेप्ट को क्या बोल रहे हैं? ओवरराइडिंग। ओवरराइड किया मतलब ऑलरेडी पेरेंट क्लास का स्टार्ट मेथड था, बट आपने फिर से अभी यहाँ पे देखो, ये जो कंसेप्ट है प्योरली हम जो ह्यूमंस पे एप्लीकेबल है। अभी देखो, हमारे पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट वो तो हमारे पास आएगी आएगी। यस और नो? शैलेश, अभिनव, अक्षय, जो भी उनका कुछ घर है, खेती है, सो आप उनके ब्लड रिलेशंस है, सो आप आपको मिलने वाली है वो प्रॉपर्टी। यस सर। बट उसमें कुछ आप एडिशन करेंगे या डिलीशन करेंगे, ये वो आपके ऊपर है। हम्म? तो अगर मुझे एज इट इज यूज करना है तो मैं एज इट इज यूज कर सकता हूँ, या उसमें मुझे कुछ एडिशन करना है, उसको कुछ ओवरराइड करना है, तो ये चाइल्ड क्या कर सकता है? उसको ओवरराइड कर सकता है क्या? सो सेम जो पेरेंट की प्रॉपर्टी थी, इसको यहाँ पे हमने क्या किया? क्या किया यहाँ पे हमने? ओवरराइड की। ओ मेथड को हमने ओवरराइड किया। ओ मेथड को हमने क्या किया यहाँ पे? ओवरराइड किया। सो इस ये कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं? वी कैन कॉल्ड इट एज अ मेथड ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग अगर आपको एज इट इज यूज करना है, एज इट इज यूज करो। यहाँ पे नहीं भी कॉल किया तो यहाँ पे हमने देखा था, अगर मैं माई कार डॉट स्टार्ट करता हूँ तो वो डायरेक्टली पेरेंट फंक्शन को कॉल करेगा, पेरेंट में जो मेथड है उसको जो है उसको कॉल करेगा। बट अगर आपको उसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ ओवरराइड करना है, तो आप वो मेथड को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे इनहेरिटेंस में यहाँ पे अलाउ किया गया है। इज इट क्लियर? पेरेंट्स के मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। हम्म। सो ये हो गया हमारा दूसरा, मतलब ये पहला कंसेप्ट हमने देखा था कौन सा वाला? इनकैप्सुलेशन। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या देखा है यहाँ पे? इनहेरिटेंस। तो एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस क्लियर है? अभी जो हमने यहाँ पे देखा मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग जो कंसेप्ट है, सो ये हम अचीव करते हैं एक्चुअली जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट क्या है हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, दिस इज द ग्रीक वर्ड। अब ये पॉली मीन्स क्या है? पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी। पॉली मीन्स many. In Greek, they are going to be say that poly stands for many, and morphism stands for form. Morphism का क्या मीनिंग है? फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म्स मीन्स, अगर इंग्लिश में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मेनी मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो मीन जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स मीन्स ये जो कंसेप्ट है, अगर मुझे ये पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट अचीव करना है,
तो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू से दैट polymorphism is the ability of different classes to be treated as an instance of the same class, hmm, through a common interface. So it allows methods to do different things based on the objects it is acting upon, even if they are share the same name. अभी यहाँ पे देखो हमने सेम नेम की मेथड थी, सेम नेम की मेथड थी, बट हमने क्या किया, जो पेरेंट क्लास में थी स्टार्ट, उसी को हमने चाइल्ड क्लास में फिर से क्या किया, स्टार्ट मेथड को सेम मेथड हमने डिफाइन की, और यहाँ पे जो उसके कंटेंट थे उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो मेथड ओवरराइडिंग इज द वे टू अचीव, मतलब सेम मेथड नेम है, सेम मेथड है, उसको क्या कर रहे हैं, मेथड ओवरराइडिंग से वी आर गोइंग टू बी अचीव पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग अगर मुझे कंसेप्ट यूज करना है तो यहाँ पे सिमिलर वी आर गोइंग टू बी यूज, मेथड ओवरराइड करना है तो सेम क्लास के अंदर मैं मेथड ओवरराइड नहीं कर सकता, मैं ओवरलोड कर सकता हूँ, बट ओवर राइड नहीं कर सकता। मुझे ओवरराइड मेथड को ओवरराइड करना है तो मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मतलब इनहेरिटेंस ही यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस ही मुझे यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर जैसे कि वी आर गोइंग टू बी सी दैट, इज मेथड ओवरलोडिंग। अभी यहाँ पे देखो दो कंसेप्ट से पॉलीमॉर्फिज्म हम जावा में अचीव कर सकते थे, बट यहाँ पे व्हेन वी आर गोइंग टू बी अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वे अवेलेबल है। वो कौन सा है, कौन सा वे अवेलेबल है, जो अर्लियर वी हैव सीन, कौन सा मेथड, ओवरराइडिंग वाला। ओवरलोडिंग पॉसिबल है क्या, व्हेन वी आर गोइंग टू बी से दैट इज मेथड ओवरलोडिंग अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोल रहा है, नो, जावास्क्रिप्ट डज नॉट support method overloading in the traditional sense as seen in language in Java और C++। हाँ, सो यहाँ पे ये लैंग्वेजेस में क्या है, सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स हम पास करके एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाउस। यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी, यहाँ पे फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी डिफाइन द सेम सेम मेथड में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और मैंने कुछ पैरामीटर भी यहाँ पे पास किए, जस्ट नेम पैरामीटर पास किया, हम्म, और आई एम गोइंग टू बी डिफाइन, सो जस्ट ये अगर मुझे यहाँ पे, यहाँ तक तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ रहा, यहाँ तक तो मुझे क्या है, कुछ दिक्कत नहीं आ रहा, बट व्हेन आई एम गोइंग टू बी कुछ मुझे पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम स्टार्टेड नेम दिया है, सो व्हीकल व्हीकल का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम पैरामीटर पास कर रहा हूँ। अब मैं सेम कोड को रन करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी रन द सेम कोड। सो यहाँ पे क्या आया, कार इज स्टार्टेड, कार इज ड्राइविंग, बट यहाँ पे स्टार्ट में अगर मैं कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने पैरामीटर पास किया, माई कार नाम का पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया, सो अब स्टिल देखो क्या है, स्टार्ट स्टार्ट में क्या लिखा है मैंने, माई कार। अब यहाँ पे माई कार स्टार्टेड ऐसे आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, जहां पे मैं यहाँ पे स्टार्ट में क्या दिया है मैंने, वे क्या लिखा था मैंने, क्या डिफाइन किया था, नाम माई कार, सो माई कार स्टार्टेड ऐसे आना चाहिए था, बट हुआ है क्या, स्टिल वी आर गेटिंग क्या आ रहा है, started. कार स्टार्टेड क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसने ओवर राइड किया है मेथड को, क्या किया है, ओवर राइड किया है, सो वी डिडंट गेट, स्टिल वी डिडंट, मिल रहा है क्या हमें, तो ये जो कंसेप्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, ओवरलोडिंग वाला जो कंसेप्ट है, जो जावा में पॉलीमॉर्फिज्म में सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है क्या यहाँ पे,
वो कंसेप्ट को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है क्या? या फिर जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट, मैं क्या कर रहा हूँ, और एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, लेट माई व्हीकल। अब मैं व्हीकल को क्या कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे जस्ट माई व्हीकल डॉट स्टार्ट मेथड, यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ। तो स्टार्ट के अंदर देखो, इफ वी आर हैविंग जस्ट व्हीकल स्टार्टेड आ रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी पास सम पैरामीटर। हाँ पैरामीटर का जैसे कि मैंने नाम दिया यहाँ पे क्या, स्टार्ट नेम, सो माई कार, ऐसे मैंने यहाँ पे नाम दिया, और फिर मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी रन। अब यहाँ पे क्या आ गया, माई कार स्टार्टेड, यहाँ पे जो, हाँ बट यहाँ पे जो, सॉरी, ड्राइव स्टार्ट, और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट स्टार्ट, व्हीकल स्टार्टेड, माई कार स्टार्टेड, माई व्हीकल डॉट स्टार्ट। सो यहाँ पे क्या आ गया, देखो माई कार स्टार्टेड, बट दूसरा जो जो सिंपल हमने क्या दिया था, स्टार्ट में कार स्टार्टेड, तो कार स्टार्टेड नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कार स्टार्टेड आ रहा है क्या, नहीं जो यार। हमने यहाँ पे लिखा था, राइट, व्हीकल स्टार्टेड, तो बट यहाँ पे क्या आ रहा है जब मैं स्टार्ट कॉल करने जा रहा हूं, तो दे आर गोइंग टू बी से दैट अनडिफाइंड स्टार्टेड, मींस ये जो है ओवरलोडिंग वाला जो कंसेप्ट है, जो अदर लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे सपोर्ट करता है क्या? सो पॉलीमॉर्फिज्म में हमें एक ही चीज याद रखना है, क्या रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही चीज हमें याद रखना है, हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी अचीव, क्या अचीव कर सकते हैं, Overriding. ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग पॉसिबल है क्या, ओवरलोडिंग पॉसिबल है क्या? No. सो इट वोंट सपोर्ट, ये जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है। सो जस्ट रिमेंबर, इज इट क्लियर? ये है हमारा थर्ड ऑप्स कंसेप्ट, क्या बोल रहे हैं हम इसको, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स just we are going to say that polymorphism is the ability of the different classes to be treated as an instance of the same class through a common interface। तो एक ही इंटरफेस से we are going to be, और ये इनहेरिटेंस से हम क्या कर रहे हैं, we are going to be achieve the polymorphism। सो सेम मेथड को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो कंसेप्ट हमारा बचा है, पॉलीमॉर्फिज्म देखा हमने, इनकैप्सुलेशन देखा, इनहेरिटेंस देखा, हाँ, वी आर गोइंग टू बी सी द लास्ट वन, लास्ट उप्स कंसेप्ट। जो लास्ट उप्स कंसेप्ट है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? सो एब्स्ट्रैक्शन इज द कंसेप्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर्स टू द ऑब्जेक्ट। अब क्या कर रहे हैं हम, तो जो भी कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन ये हम यूजर को शो नहीं करेंगे। सो वी आर गोइंग टू बी, अभी यहाँ पे देखो, जैसे हम वी आर गोइंग टू बी, हम कार चलाते हैं, राइट, हम कार चलाते हैं, अब वहां पे मैं स्टार्ट, स्टार्ट इधर, एक तो अभी जो लेटेस्ट कार आए हैं उसमें स्टार्ट बटन आया है, या एक जो ओल्ड वाले कार है वहां पे हम की लगा के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो जो हम क्या कर रहे हैं, की लगा रहे हैं या स्टार्ट बटन प्रेस कर रहे हैं, तो हमारा व्हीकल स्टार्ट हो रहा है, बट हमें उसके पीछे का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दिखता है क्या, एज अ ड्राइवर, एज ए व्हीकल ओनर, हमें पता है क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअल स्टार्ट कैसे होता है, कैसे सप्लाई वहां से बैटरी को जाता है या बैटरी से इंजन को जाता है, ये इम्प्लीमेंटेशन कैन वी सी, Okay. We can't see. वी कांट सी, बट वो स्टार्ट हो रहा है, राइट?
वैसे यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्शन क्या कर रहा है? एब्स्ट्रैक्शन इज द कंसेप्ट ऑफ हाइडिंग। जो भी कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है वो क्या करेंगे आप? हाइड करेंगे। और जो भी इसेंशियल होगा, जो भी इसेंशियल, जैसे कि मुझे क्या है, स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट बटन या की तो वहां पे हमें लगाना पड़ेगा, वो तो इसेंशियल थिंग्स है। सो वही थिंग्स हम क्या करेंगे, यूजर को शो करेंगे। बट उसके पीछे का जो भी कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है वो क्या करेंगे यूजर से? वी आर गोइंग टू बी हाइड। और ये इट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इट हेल्प्स टू रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज द इफिशियंसी। मतलब क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहा है और इफिशियंसी इंक्रीज कर रहा है, अलाउिंग यूजर टू इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। यूजर को ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए दे आर गोइंग टू बी अलाउिंग अस एंड अ हायर लेवल विदाउट नीडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मतलब हर एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है यूजर को। अब यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट, मुझे एक यहाँ पे आई वांट टू सी वन क्लास, मुझे यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जांपल। यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉफी मशीन नाम का यहाँ पे एक क्लास लिया है। अब यहाँ पे बॉयलर वाटर जो है, ये बॉयलर वाटर कैसे डिफाइन किया है? प्राइवेट। एक प्राइवेट। हाँ। अब यहाँ पे और एक ब्रू कॉफी बोल के है, वो भी कैसे है, मेथड भी कैसी है? दोनों मेथड, बॉयलर, बॉयल वाटर एंड ब्रू कॉफी, ये दोनों मेथड कैसे हैं? बोथ प्राइवेट। मेथड्स आर प्राइवेट मेथड, राइट। अब यहाँ पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक, ये मेक कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पब्लिक मेथड, यहाँ पे दिस इज द पब्लिक मेथड, यहाँ पे कुछ हैश वगैरह 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 लगाया गया यहाँ पे हमने, यहाँ पे कुछ मेक 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 कॉफी के पहले कुछ हमने लगाया क्या हैश वगैरह? बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग, ये जो बॉयल वाटर है और ब्रू कॉफी, ये दोनों को यहाँ पे हम क्या कर रहे, कॉल कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, जब दोनों मेथड कॉल होंगे तो हमारी कॉफी क्या होगी, तो ये हमारी कॉफी क्या होगी, रेडी। रेडी होगी। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एक वेरिएबल कॉल किया, लेट माई कॉफी मशीन इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे कॉल किया ये हमारा कॉफी मशीन, ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉल किया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माई कॉफी मशीन डॉट मेक कॉफी, कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं? मेक कॉफी वाला मेथड क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो हमें क्या आएगा, मेक कॉफी में पूरा ये बॉयल वाटर भी करेगा, कॉफी भी बनाएगा, और वी गेट द मैसेज एज अ कॉफी इज रेडी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मेथड जो इसेंशियल मेथड है वही क्या करेंगे, जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब दिखना चाहिए, वही क्या रखेंगे, पब्लिक रखेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें है, जो यूजर अनवांटेड चीजें है, जो हमें यूजर को नहीं शो करनी है, वो क्या करेंगे हम, वी आर गोइंग टू बी कीप एज अ, कीप इट एज अ, कैसे रखेंगे, प्राइवेट। सो ये वे से हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अचीव, ये वे से हम क्या अचीव कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अचीव एंड, क्या अचीव कर रहे हैं यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं, हाँ एब्स्ट्रैक्शन। या फिर यहाँ पे जस्ट हमने जो ऊपर वाला एक एग्जांपल देखा था, देखो, बैंक अकाउंट वाला। सो बैंक अकाउंट में भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये कुछ मेथड है, जैसे कि ये विड्रॉ मेथड है, यहाँ पे तो हमने पब्लिक रखा है, ये डिपॉजिट मेथड है। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर मुझे नहीं दिखाना है, आई डोंट वांट टू शो द इम्प्लीमेंटेशन, यूजर को मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाना है, तो वो केस में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी मेक देम एज ए, कैसे में ये करेंगे, या फिर ये जो वेरिएबल्स है, अकाउंट होल्डर है, सो उसका बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, इसका बैलेंस अगर किसी को नहीं दिखना चाहिए, तो वी आर गोइंग टू बी मेक देम एज अ, क्या करेंगे,
इसको क्या करेंगे? Uh, हाँ, सो इनिशियल बैलेंस है, या फिर जस्ट वी आर गोइंग टू बी मेक देम, ये जो भी है चीजें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी कीप इट एज अ प्राइवेट कर सकते हैं, और वी आर गोइंग टू बी, अगर हम प्राइवेट, जो हमें, जो चीजें हमें आउटसाइड द क्लास किसी को नहीं दिखानी है, तो वो केस में वी आर गोइंग टू बी कीप देम एज अ प्राइवेट। और जो चीजें हमें डिफाइन मतलब दिखानी है, तो उसको हम क्या करेंगे, पब्लिक। सो ये वैसे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अचीव, यहाँ पे क्या अचीव हो रहा है, abstract. एब्स्ट्रैक्शन। तो ये है हमारे, ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ, दीज आर द, हाँ, उप्स कंसेप्ट। ये क्या है हमारे उप्स कंसेप्ट। सो ऑलरेडी वी हैव सीन, ऑलरेडी वी हैव सीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास, यस्टरडे हमने देखा है। आज हमने किस चार चीजों पे फोकस किया है, इनकेप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। 101% ये इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कंसेप्ट। तो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी टेल देम बिल्डिंग द डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। अब ये इनकैप्सुलेशन का रियल एग्जांपल देखना है, रियल लाइफ एग्जांपल। हमने कैप्सूल देखी है, आपने कैप्सूल देखी है मेडिकल से। देखो डॉक्टर हमें अगर कुछ दिक्कत है, हमारे पास कुछ, इफ वी आर फीलिंग सम वीकनेस और कुछ प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, तो वो क्या करता है, हमें कैप्सूल। कैप्सूल प्रो मतलब देते हैं कि नहीं, मेडिसिन। उसमें जो कैप्सूल रहते, कैप्सूल कैप्सूल के अंदर कभी कैप्सूल खोल के ओपन करके वो रैपर ओपन करके देखा है क्या हमने? कैप्सूल के अंदर क्या रहते हैं, मेडिसिन रहती कि नहीं? वो जो प्लास्टिक का रैपर अगर हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्या रहता है, मेडिसिन। मेडिसिन। सो वो रैप्ड, अभी वो सारे मेडिसिन क्या किए, रैप किया है किसके अंदर, एक प्लास्टिक के वो रैपर के अंदर रैप करके उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। तो सिमिलर यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन मीन्स क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे क्लास के अंदर डेटा मतलब वेरिएबल्स है और जो भी मेथड्स है, इसको एक क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी एनकैप्सुलेट। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट वाला जो हमने देखा है, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस तो सिंपल है, क्या करना है मुझे, एक पेरेंट क्लास है, उसके प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। और इनहेरिट करना मतलब जस्ट वी आर गोइंग टू बी, मतलब पेरेंट क्लास अलाउ करता है चाइल्ड क्लास को कि तुम मेरे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। हाँ, बट उसके लिए जस्ट वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड कौन सा कीवर्ड चाहिए, कौन सा कीवर्ड चाहिए, Friends. एक्सटेंड कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, वी हैव सीन, एक्सटेंड कीवर्ड से हमने व्हीकल क्लास के प्रॉपर्टीज को क्लास क्लास के अंदर हमने यूज करते देखा है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या है, मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स मीन्स जस्ट मुझे क्या करना है, एक मेथड को डिफरेंट वे से यूज करना है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे वी हैव सीन, यहाँ यहीं पे हमने देखा। जैसे स्टार्ट मेथड है, स्टार्ट मेथड को मुझे क्या करना है, मेथड को ओवरराइड करना है। पेरेंट क्लास का जो स्टार्ट मेथड है, आई डोंट वांट टू यूज एज एज इट इज, मुझे उसको ओवरराइड करना है, तो आई कैन ओवरराइड दैट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास ने सेम मेथड को क्या किया है, ओवरराइड किया। ये कंसेप्ट किससे अचीव किया हमने, किससे अचीव किया, कौन से उस कंसेप्ट से अचीव किया, पॉलीमॉर्फिज्म। किससे, पॉलीमॉर्फिज्म से। और लास्ट वाला हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, हमें जो भी कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है उसको हाइड करना है, और ओनली जो इसेंशियल फीचर है उसको यूजर को शो करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज द प्राइवेट, मतलब जो एक्सेस यहाँ पे कुछ, इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी डिफाइन, यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं डिफाइन करता हूँ, तो वो क्या है, पब्लिक है, एनीवन कैन एक्सेस। वो मेथड्स रहने दो, वेरिएबल्स रहने दो, वो क्या है, बाय डिफॉल्ट हो गए पब्लिक। बट यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ हैश, तो वो क्या हो गया,
वो वेरिएबल्स या मेथड्स क्या हो गए? Private. Private. प्राइवेट। तो हम क्या कर रहे हैं? हाइड कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द कंसेप्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोविंग ओनली इसेंशियल फीचर्स टू द फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज द इफिशिएंसी, मींस बाय अलाउइंग द यूजर टू इंटरेक्ट ओनली विद द ऑब्जेक्ट एट द हायर लेवल। मतलब जो चाहिए वही, जो अंडरस्टैंडेबल है वही हम क्या करेंगे? शो करेंगे। हाँ, और वो वैसे जस्ट वी आर गोइंग टू बी अचीविंग द एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट। तो ये हो गया हमारा, वी कैन कॉल इट एज, दिस इज द, ये है हमारे सारे, वी कैन कॉल इट एज उप्स कंसेप्ट। इसको क्या बोल रहे हैं हम? दीज ऑल आर द उप्स कंसेप्ट। यहाँ पे कहाँ पे माय अकाउंट, सॉरी, नंबर 42। जो हमने यहाँ पे प्राइवेट किए थे, सो जैसे ही हमने प्राइवेट किए, एक्सेसिबल हो रहा था क्या? डिपॉजिट मेथड, विथड्रॉ मेथड डायरेक्टली। अभी जो हमने यहाँ पे, हाँ देखो, ये क्या बोल रहा था? माई डिपॉजिट, डिपॉजिट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमने कैसे डिफाइन किया था? स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्राइवेट है, प्राइवेट है तो एक्सेसिबल है क्या? अभी पब्लिक हो गए, एक्सेसिबल है कि नहीं? Yes, sir. Okay. हाँ। सो ये वैसे जस्ट हियर वी कैन सी दैट, जो यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी सी दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ उप्स कंसेप्ट। ये है उप्स कंसेप्ट। सो ये इसके ऊपर आपके भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बाद में फ्यूचर में भी लगने वाला है, मतलब मल्टीपल टाइम्स। हम ये रीयूजेबिलिटी, अगर हमें कोड रीयूजेबिलिटी अचीव करना है तो हमें ये उप्स कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं। अगर हमें क्या चाहिए? कोड रीयूजेबिलिटी चाहिए, तो उसमें क्या क्या चाहिए हमें? दीज आर द उप्स कंसेप्ट हम वी आर गोइंग टू बी यूज। हाँ। सो मतलब कोड रीयूजेबिलिटी है, या फिर हम बोल सकते रीडेबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी है, बेटर स्ट्रक्चर चाहिए हमें कोड का, या फिर अगर हमें इजीली कोड मेंटेनेबल चाहिए, मेंटेनेंस अगर फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत ना दे, इजी मेंटेनेबल कोड रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज दिस उप्स कंसेप्ट। और ये प्ले राइट में तो हम बहुत, हाँ, we are going to be consistently we are going to be use this oops concept। तो ये इसमें कहीं किसी को कुछ दिक्कत है? इसमें किसको कुछ अंडरस्टैंड हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है? So silence, can I say that everyone is clear with the oops concept? So we'll stop the session here. चलो, have a great day, bye.